इसके पहले हम बहुपद से क्वेश्चन 3 का टोटल क्वेश्चन बना दिए थे ना। अब चलेंगे चौथा क्वेश्चन जो बोलता है, ये काफी बेहतरीन क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन पूछने का बहुत चांस रहता है। 4 नंबर क्वेश्चन पूछता है, प्रत्येक के लिए एक द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिनके शून्यकों का योग और गुणनफल क्रमशः निम्न दिया हुआ है, यानी कि योगफल और गुणनफल दिया है। माना कि लिखना पड़ेगा क्योंकि शून्यकों क्या शून्यकों का योगफल, ये फल पूछा ना। यस। तो योगफल को हम लोग बोलते हैं अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू दे चुका है कहाँ पर, बोर्ड पर कितना दिया हुआ है 0,4 और शून्यकों का गुणनफल दिया हुआ है कितना √5 अल्फा गुने बीटा अल्फा गुने बीटा इक्वल टू √5। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होगा। अब बोलता है क्वेश्चन कि योगफल दिया है गुणनफल दिया है तो द्विघात क्या होगा ना। तो इसलिए हम जानते हैं द्विघात सूत्र से फॉर्मूला होता है a इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा गुने बीटा। ओके, ये तो फॉर्मूला है। अब एक के जगह पर कुछ नहीं, एक रखना है। क्या रखना है? एक रखना है। एक्स के जगह पर कुछ भी नहीं रखना है, उतार देना। लेकिन अल्फा प्लस बीटा का मान दे चुका है कहाँ, तो बोर्ड पर। अल्फा प्लस बीटा का मान 0 इंटू एक्स प्लस अल्फा गुने बीटा का मान √5। यहाँ पे किसी को दिक्कत नहीं होगा। अब 1 से गुना होगा तो जीरो का जीरो रह जाएगा, 0 में 1 से गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा, प्लस में √5, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस रूट में 5। यही आपका आंसर हुआ। अब दूसरा क्वेश्चन देखने को मिल रहा है कि अल्फा मान लेंगे शून्यकों का, दूसरे का क्वेश्चन शून्यकों का योगफल, मतलब डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 1 और अल्फा गुणे बीटा इक्वल टू 1। तो द्विघात सूत्र से इसको भी बनाएंगे तो क्या होगा, इसलिए द्विघात सूत्र से a इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा गुने बीटा, क्योंकि इसमें जो है समीकरण यानी कि सूत्र द्विघात लिखना था वही हम यहाँ पर लिखेंगे। अब क्या करेंगे, एक की जगह पर क्या रखेंगे 1। जो काम ऊपर में किए वही काम इसमें करेंगे, देव का देव उतार देंगे। अल्फा प्लस बीटा का मान 1 इंटू एक्स प्लस अल्फा गुने बीटा का मान 1। अब देखिए 1 से गुना होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। एक्स स्क्वायर माइनस 1 में 1 से गुना करेंगे एक्स प्लस 1। यही आपका द्विघात सूत्र से निकल गया। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ओके, अब चलेंगे हम लोग चौथा के 3 पर। क्यों, इसके पहले जैसे बना है सेम टू सेम वैसा ही इसमें भी बनाएंगे। ये -1/4 है, शून्यकों का योगफल दिया। क्या दिया है? शून्यकों का योगफल, यानी कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -1/4 और अल्फा गुने बीटा इक्वल टू 1/4। किसी को दिक्कत? क्योंकि पहले वाला जैसे बना है वैसे ही तो बना रहे हैं। तो सूत्र से क्या होता है, द्विघात सूत्र से क्या होता है, द्विघात सूत्र होता है a इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा गुने बीटा। अब हमको क्या करना है, एक जगह पर क्या रखना है, 1 रखना है। क्या रखना है? 1 रखना है। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान -1/4 इंटू एक्स के एक्स प्लस अल्फा गुने बीटा का मान 1/4। देखिए बराबर को कुछ भी नहीं रहता, 0 रहता है। याद रखें, शून्य को निकालने के लिए हमेशा बराबर के इक्वल टू 0 होना चाहिए ही चाहिए। अब क्या करेंगे, x से गुना होगा तो x से होगा ना, माइनस माइनस प्लस, x में x तो x/4 और प्लस में 1/4 इक्वल टू 0। बटा पर क्या हो सकता है, जो 4 एक उतर लेंगे 4 होगा, 1 चौके 4 4 एक्स स्क्वायर अब प्लस 4 से 4 कैंसिल, x
प्लस 4 4 कैंसिल 1 इक्वल टू 0। नीचे कुछ भी नहीं तो एक होगा। जी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, काम जी। तमाम कर देंगे, आंसर ले आ देंगे। 1 से गुना करेंगे तो 4x स्क्वायर और जोड़ में x और प्लस में 1 इक्वल टू 4 में 0 से गुना करेंगे 0 यही आपका आंसर आंसर होगा। बात समझ में आया? जी किसी को दिक्कत नहीं। नहीं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये काफी ही बेहतरीन क्वेश्चन है और इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है बिहार बोर्ड में 2 मार्क्स का। कितने नंबर? 2 मार्क्स। इसके पहले हम 4 तक आप लोगों को बता दिए हैं। यस 5वां क्वेश्चन है और काफी भी इम्पोर्टेंट है। क्या बोलता है? द्विघात बहुपद ज्ञात करें। क्या बोले? द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिसमें दिया है एक में p इंटू 2 इक्वल टू 0 और p इंटू माइनस 4/3 इक्वल टू 0 एवं p इंटू माइनस 2 इक्वल टू 8। इसका मतलब समझ रहे हो? नहीं समझ रहे हो? यहाँ लिखना पड़ेगा माना कि अल्फा बराबर, पता है यहाँ क्या मानेंगे? 2 मानेंगे। बीटा बराबर क्या मान लेंगे? माइनस 4/3। इसको ध्यान में रखना। और गामा कोई दिक्कत नहीं। अभी इस पर चर्चा नहीं करना है। अब इसको हम रखे हुए हैं, हथियार रखे हुए हैं, बाद में हथियार काम आएगा। तो इससे हम लिख सकते हैं, तो इसलिए शून्यकों का योगफल। क्या? शून्यकों का योगफल मतलब समझते हो क्या? यस अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू, यानी कि अल्फा के यहाँ पर कितना है? 2 2 अब प्लस है तो प्लस, बीटा के यहाँ पर कितना है? माइनस 4/3। अब बताओ इसका एलसीएम लेंगे तो 3 होगा। 1 3 3 3 2 6 प्लस माइनस माइनस 3 से 3 कैंसिल 4 2/3। शून्यकों का योगफल कितना आ गया? 2/3 यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं पुनः शून्यकों का गुणनफल। क्या? गुणनफल फल। गुणनफल मतलब जानते हो क्या होता है? जी अल्फा अल्फा गुने गुने बीटा बीटा, यानी कि अल्फा के यहाँ पर कितने माने हैं? 2 अब बीटा के यहाँ पर कितने माने हैं? माइनस 4/3 तो क्या हो जाएगा? माइनस 8/3 3 हो जाएगा। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं अब हम डायरेक्ट लिखेंगे फॉर्मूला। तो इसलिए अब p इंटू माइनस 2 का मतलब समझते हो? यानी कि x की जगह पर -2 रखने पर कितना ध्यान रखना। तो इसलिए द्विघात सूत्र से फॉर्मूला क्या होता है? a इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा गुने बीटा। थोड़ा गौर करना है यहाँ पर इसके पहले हम a इक्वल टू 1 रखते थे, यस लेकिन यहाँ पर वैसा होने वाला नहीं है क्योंकि ऑलरेडी x का मान दे चुका है बोर्ड पर। कितना? माइनस। तो a को ये उतारिए वैसा है, ठीक है ना? x की जगह पर कितना होगा? -2 का स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान दे चुका है। कितना? 2/3 इंटू x की जगह पर कितना? -2 अब प्लस अल्फा गुने -8/3 अब इसको सुनिए, जो इसके पहले हम लिखे थे 0, लेकिन 0 नहीं लिखा है। -2 इक्वल टू 8 है ना? जी 8 लिखेंगे तो यहाँ से a का मान निकाल लेंगे। कैसे देखेंगे? ऐसे एक रहने दो, 2 के स्क्वायर 4 जानते हो कि माइनस माइनस प्लस हो जाता है जी 4 हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस 2 गुना 4 8/3 प्लस माइनस 8/3 इक्वल टू 8। अब देखिए बटा में क्या हो गया? जोड़ 1 3 4 12 3 से 3 कैंसिल 3 से 3 कैंसिल और a इंटू लिख देना है 8। अब बताइए a के रहेगा 12 4 16 16 में से 8 होता 8 बटा में 3 इक्वल टू 8 क्या 8 से काट दे 8 को? जी नहीं काट दीजिए कर दे। जी 8 से 8 कैंसिल का मतलब में एक ऊपर a हो गया, नहीं a बच गया। अब बटा में 3 इक्वल टू a क्रॉस मल्टीप्लाई गुणे करेंगे तो a इक्वल टू 3 का 3 एक का मान 3 नहीं है, लेकिन यहाँ पर मान ठहरता नहीं है, आगा बढ़ता है। आगे क्या बढ़ता है देखेंगे, इसकी आगे हम देखेंगे कैसे। अब पुनः क्या करना है? पुनः द्विघात सूत्र से पुनः द्विघात सूत्र
से a इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा गुने बीटा, ये ना होता है यस इक्वल टू 0 होता है फॉर्मूला। लेकिन यहाँ पर क्या करेंगे, दोहराया गया है इसलिए कि हमको a का मान निकाल कर द्विघात सूत्र को दर्शा देना है। इसके पहले a का मान 1 रखते थे, लेकिन अभी आ चुका है a की जगह पर कितना 3 जैसे का तैसे उतार देना है। अब माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया हुआ है 2 बटा 3 2 बटा 3 इंटू एक्स के एक्स उतार देना है प्लस अल्फा गुना बीटा का मान कितना है माइनस 8 बटा 3 इक्वल टू 0। इतना ध्यान रखना चाहिए। अब बताइए गुना कर दे क्या, कर दीजिए। ऐसे करते हैं 3 के 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस माइनस 2x 2x बाई बटा 3 में 3 माइनस प्लस माइनस 8 बटा में 3 इक्वल टू 0। जी सही सब है, घटाओ नीचे कुछ भी नहीं देखोगा, 1 घटा 1 तिहाई 3 3x स्क्वायर हो जाएगा माइनस और 3 से 3 कैंसिल 2x और माइनस 3 से 3 कैंसिल 8 इक्वल टू 0 इंटू कर दिया 3 है ना, जी 3 से 3 गया कि नहीं गया। जी आपका आंसर है यहाँ 3x स्क्वायर और माइनस में 2x माइनस में 8 में आया कि नहीं आया, जी। यही हो गया आपका आंसर। आया इसी है। को हमको निकालना था। काफी बेहतरीन क्वेश्चन है और इसको समझ में आ गया तो समझो इस चैप्टर को खत्म हो गया। अगर